स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम। स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना। नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। शत स्वागतम। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी
तभी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम। स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम। इजहार हम करें, अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें। प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम सत्कार हम करें। श्रद्धा से शीश पर्वतों के आज है झुके, करने नमन है किरणों के भी काफिले रुके। श्रद्धा से शीश पर्वतों के आज है झुके, करने नमन है किरणों के भी काफिले रुके।
निहायत ही चंद बनाए हैं। बाबा ने बेशकीमती नगीने निहायत ही चंद बनाए हैं, उनमें से जो सबसे हसीन है आज हमारी इस महफिल में आए हैं। आज हमारी इस दिल की गहराइयों से आदरणीय दीदी जी का इस नवनिर्मित मोरार सेंटर पर बेहद स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और जैसे कि सभी भाई बहनों को पता है, कल भी हम सभी सुन रहे थे कि आदरणीय दीदी जी को अपने अयोध्या में जो राम मंदिर बना, तो ब्रह्मा कुमारी की ओर से आपने वहां पर प्रेजेंटेशन दिया, आप वहां पर उपस्थित रहे। और निश्चित ही हमारी दीदी जी जो कि रामायण और साथ साथ गीता, इनकी ये कहे कि एक विद्वान है और साथ साथ उन विषयों के ऊपर दीदी जी की बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है, वो सब भक्ति मार्ग के हिसाब से रामलला के मंदिर में गए, लेकिन हम शिव लला के प्यारे तो हमारी दीदी जी, जिसको हम राम कहें, अपने शिव बाबा के दिल में बसने वाली आदरणीय दीदी जी का स्वागत करेंगे हमारी ज्योति बहन। हमारी आदरणीय निर्मला बहन जी, आपका भी बेहद स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बारी है जगह तो ठंडी करने की जगह नहीं है ना, बिल्कुल भी। मधुबन में अब हम चलते हैं ज्ञान की गंगा में लहराने के लिए, गोते खाने के लिए। आदरणीय उषा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। पहुंच गए वैकुंठ धाम में, पहुंच गए ना। अभी वो वैकुंठ धाम चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। क्यों, ये अच्छा नहीं लगा?
ये सैंपल है, दीदी कहती है ये सैंपल है ना, बड़ा चाहिए अभी, ठीक है ना। बाबा का तो ये वरदान है ही, जितना बड़ा बाबा का घर बनाओ उतना छोटा ही पड़ना है कि नहीं। इतने बाबा के बच्चों की वृद्धि होती ही जा रही है। और प्यार से जहाँ बैठ सको, बाबा के महावाक्य सुन सको, मधुर मिलन मना सको, तो ऐसे भवन की सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। देखो इतना सुंदर वैकुंठ धाम, जहाँ बैठ करके बाबा की प्यार से मुरली सुन सकते हो, ऐसा बाबा ने सुंदर भवन बनवाया और आप सबको क्या किया, सुपुर्द किया, कर दिया। और प्यार से जहाँ बैठ सको, बाबा के महावाक्य सुन सको, मधुर मिलन मना सको, तो ऐसे भवन की सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। नाम भी बहुत अच्छा चुना है। किसने चुना? बड़ी बहन जी ने। किसने चुना नाम? अच्छा, जी जी जी, देखो बाबा ने टच किया ना दीदी को, और इसीलिए वैकुंठ धाम अभी, सच्चा वैकुंठ धाम भी दूर नहीं है ना। हमारा अपना वैकुंठ धाम भी दूर नहीं है। बाबा का कोई भी भवन बनता है तो एक होती है बाहर की सजावट, दूसरी होती है अंदर की सजावट। बाहर में अक्सर लड़ियां लगाते हैं और अंदर की सजावट अपनी होती है। वास्तव में देखा जाए तो बाहर की सजावट माना ही कि लड़ियों में जितनी टिमटिमाती जो बल्ब होती है, ये आत्माओं का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है। कि बाबा कहे अभी अंतिम समय चल रहा है तो इतनी धूमधाम से सेवा करो, कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए कि हमको भगवान का परिचय न मिला। तो इसलिए ये सेवा का प्रतीक है। और अंदर की सजावट जो है ये हमारी स्थिति का प्रतीक है कि चाहे कितनी भी बातें आए, लेकिन हमें अपनी स्थिति कैसे रखनी है, अचल अडोल। ग्वालियर में हमने मंदिर देखा अचलेश्वर, तो किसका यादगार है? शिव बाबा का और शिव बाबा के बच्चों का। तो आप सबकी स्थिति भी ऐसी है ना अचलेश्वर की, कि कितना भी तूफान आए या कुछ भी आए, अचल अडोल रहे और सदा सजी सजाई रहे, दूसरों को भी साक्षात्कार करा सके, ऐसी रहे। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि ये भवन जो बना, माना शिव बाबा तो सबसे पहला आकर के बैठ जाता है, नीचे बैठ गया ना। शिव बाबा के हमेशा 5 शिवालय बताए गए हैं। कौन से 5 शिवालय? सबसे पहला शिवालय है कौन सा? परम धाम, जहां शिव बाबा रहते हैं। तो परम धाम शिव बाबा का शिवालय है। दूसरा शिवालय है जो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ सतयुग, ये भी शिवालय है, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ। तीसरा शिवालय है कौन सा? तीसरा शिवालय है मधुबन शिवालय है ना, जहाँ बाबा आते रहे हमेशा, है ना। चौथा शिवालय है
कौन सा? चौथा शिवालय है ब्रह्मा बाबा का अकाल तख्त, जहां आकर के शिव बाबा बैठते हैं, मुरली चलाते रहे। तो ब्रह्मा बाबा का अकाल तख्त। और पांचवा शिवालय है बाबा के सारे सेंटर, जहां रोज बाबा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं। तो पांचवा शिवालय ये हो गया। फिर और एक शिवालय है जो बाबा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग, जहां सब नियम धारणाओं में सभी चलते हैं, जहां रोज बाबा को भोग लगता हो। तो ऐसे प्रवृत्ति वालों के पास भी बाबा अमृत वेले चक्कर लगाता है, देखता है बच्चे कैसी बच्चों की स्थिति है। बाबा हालचाल पूछते हैं अमृत वेले, पूछते हैं ना कि नहीं पूछते? पूछते हैं। और जैसे संडे की मुरली में देखा, बाबा ने कहा सारे संबंध मेरे साथ। कोई बच्चा अगर रूठ जाता है तो बाबा को मनाना भी आता है। कैसे मनाता है बाबा? दोस्त बन के मनाता है। कैसे मनाता है? क्या कहता है? अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, हो गया जो हो गया सो हो गया, अब उसको बिंदी लगाओ, है ना, इसमें भी जरूर कोई कल्याण होगा। ऐसे मीठी मीठी बातें करके बाबा क्या करते हैं? मनाते भी है। तो जिस बाबा के इतने सारे शिवालय हो, आज एक और शिवालय बाबा का बन गया तो कितनी खुशी होती है? होती है ना। बाबा के शिवालय के उद्घाटन पर हम सभी को महसूस होता है कि बाबा का घर सो हमारा घर है। तो हमारे घर की ओपनिंग पर कितनी खुशी होती है। और देखो ग्वालियर वाले मेरे को कितना सालों से बुला रहे थे। मैं समझती हूँ 8-10 साल हो गया होगा जब से बुला रहे थे, लेकिन अब भी आना हुआ। क्यों? क्योंकि अगर पहले आ जाती थी तो वैकुंठ धाम का ओपनिंग थोड़ी करती थी। तो किसका योग पावरफुल है? वैकुंठ धाम वालों का योग पावरफुल कहेंगे ना। जो मधुबन से भी खींच करके बुला सकता है तो पावरफुल हो गए ना आप सभी। अगर पहले आ जाती थी तो शायद नहीं आ पाती थी। और रीवा वाली बहन जी तो अभी भी हर बार कहती रहती, जब भी मिलेंगे कहेंगे मेरे पास आना है दीदी, आपको मेरे पास आना है। अभी तक नहीं गई पाए। बहुत सालों पहले एक बार गई थी, है ना, बहुत सालों पहले गई थी एक बार। और अभी बुला रहे हैं और देखते हैं कब नंबर लगता है इनका भी। अभी छतरपुर का लग गया, बैतूल का लग गया। बहन जी कहती है हमारे पास भी आना है। तो सभी के पास जाना ही है। हर साल 2-2, 3-3 सेंटर करते हैं। तो इसीलिए बाबा के बच्चे जहाँ पर भी बैठते हैं तो वहां पर कितना सुंदर वो बगीचा बन जाता है, जिसको कहा जाता ये अल्लाह का बगीचा है ना, अल्लाह का बगीचा। दूसरा बाबा कहते हैं यह है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहां हर ब्राह्मण बच्चे का तन मन धन स्वाहा हुआ है। ऐसा सुंदर यज्ञ कि जो सारे विश्व की आत्माओं का या उस शहर की आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करता है। तो इसीलिए ये बाबा का सुंदर यज्ञ भी है। तो अल्लाह का बगीचा है जहाँ कितने फूल, कितनी कलियां हैं जो कांटों से फूल बन गए हैं, है ना।
महसूस करते जाओ, अपने आप को फील करते जाओ, कैसा फूल हूं मैं बाबा का। अच्छा, तीसरा बाबा कहते हैं ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल भी है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, तो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना। हाँ, माताएं कहाँ के स्टूडेंट है? कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? गॉडली यूनिवर्सिटी है। हाँ, कई बार माताएं अपने पोतों को कहते मेरे को स्कूल जाना है, वो हंसते हैं, दादी आप भी स्कूल जाती है? हाँ जाती हूँ, देखो मेरी नोटबुक देखो, कहते हैं ना। फिर जब आते हैं स्कूल में, आते हैं स्कूल से पढ़ाई करके जाते हैं, बच्चे पूछते हैं दादी आपकी स्कूल में हमको भी ले चलो कभी। तो ले आते हैं ना, कभी बच्चों को भी ले आते हैं, पोतों को भी ले आते हैं, दादी को भी ले आते हैं। बाबा का घर में आकर के उनको भी बाबा का आशीर्वाद मिले, वरदान मिले, ये भावना रहती है ना। तो बाबा की ये गॉडली यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट स्टूडेंट। बाबा ने थोड़े दिन मुरली में पहले कहा कि हम कैसे स्टूडेंट हैं? बेस्ट स्टूडेंट हैं। हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है? बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहाँ ऐसा ज्ञान मिलता है, पढ़ाने वाला भी एक, वरदान देने वाला एक, पालना देने वाला एक। तो बाप टीचर सतगुरु के रूप में हमारी पालना, पढ़ाई और वरदान जहाँ प्राप्त होते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। और दूसरा ये हॉस्पिटल भी है, कितने प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। बाबा तो कहते हैं योग से निरोगी काया। ऐसे योग से हम इलाज करते हैं तो फिर 21 जन्म तक बीमार पड़ना ही नहीं है। हाँ, जो हिसाब किताब होगा यहाँ चुकता कर देना है, और फिर योग के द्वारा ऐसी निरोगी काया बन जाएगी जो 21 जन्म, आधा कल्प तक बीमार पड़ेंगे नहीं, सदा स्वस्थ, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही प्राप्त होता है। ये यूनिवर्सिटी में ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, स्वास्थ्य भी मिलता है, समृद्धि भी होती है और खुशी भी सदा काल की मिल जाती है। तो बाबा कहे ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी हॉस्पिटल दुनिया के अंदर देखी नहीं। दुनिया की हॉस्पिटलों में तो एक बार व्यक्ति जाता है तो फिर चक्कर उसके शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक चक्कर शुरू हो जाते हैं। और ये हॉस्पिटल में जो आता है फिर वो 21 जन्म तक कोई हॉस्पिटल में जाना ही नहीं पड़ता है। ऐसा वंडरफुल बाबा के हॉस्पिटल हो जाती है। तो ये यज्ञ भी है, ये हमारी यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। सब बातें बाबा जो कहते हैं, इस स्थान से हम सभी का इस तरह का कल्याण बाबा कर लेता है। और सदा बाबा के हर बच्चे कैसे रहते हैं? सदा खुशकिस्मत है ना सभी, खुश नसीबी जिसकी है, खुशकिस्मत जिसके जो बच्चे हैं, तो उनका तो कहना ही क्या। इसीलिए तो भगवान भी हमारे गीत गाते, क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह, है ना, वाह वाही का गीत गाते रहते हैं भगवान हमारा। हम वाह बाबा वाह करते हैं, वो कहता है वाह बच्चे वाह। हम कहते वाह मेरा भाग्य वाह, बाबा कहते वाह बच्चे वाह बच्चे वाह बच्चे, वाह ड्रामा वाह संगम युग, हमारे लिए हर घड़ी वाह वाह की घड़ी है। और बस वाह वाह करते 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 संगम युग पूरा ही हो जाता है, ऐसा है ना। तो इसीलिए बाबा के हर बच्चे वाह वाह। लेकिन
दादी जानकी की एक बात याद आती है कि मधुबन में आप 4 धाम में जाएंगे ना, तो वहां बाबा के 3 पोज रखे हुए हैं। हिस्ट्री हॉल में जाओ तो बाबा खड़ा है ना बाबा। अच्छा, बाबा के कमरे में जाओ तो बाबा बैठा है। अच्छा, फिर झोपड़ी में जाओ तो बाबा देख रहा है, आधा चित्र है, देख रहा है। अच्छा, बाबा किस लिए खड़ा है, क्यों बैठा है और क्या देख रहा है? दादी हमेशा कहती थी ये 3 चित्र हर सेंटर पर होने चाहिए ताकि स्मृति रहे। तो बाबा खड़ा क्यों है? हाँ, बाबा खड़ा क्यों है? बाबा खड़ा क्यों है? बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। हाँ, जब भी कोई बात आए, परिस्थिति आए, कोई समस्या आए, तो पहले कौन याद आना चाहिए? बाबा कहेंगे बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। जैसे ही बाबा कहा, बाबा हाजिर हो जाता है। बाबा कई बार कह चुका है हम बच्चों को, बच्चे दिल से मेरा बाबा कहो तो बाबा हाजिर हो जाता है। लेकिन हम सभी क्या करते हैं, जैसे कोई समस्या आती है, अरे फलाने को फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, इसको फोन लगाओ। जब सारे लोग मना कर देते हैं ना, तब क्या कहते हैं, बाबा तू ही मदद कर, है ना। तो होता क्या है, बाबा के खड़े रहने के भी 2 पोज है। एक बाबा आगे हाथ वाला है, एक बाबा पीछे हाथ वाला है। जब पहले बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा हाथ आगे बढ़ा देता है। जब सारे लोगों को, देहधारियों को याद करने के बाद लास्ट में जब कहेंगे ना, अब बाबा हाँ तू ही मदद कर, तो बाबा का हाथ पीछे हो जाता है। क्यों? बाबा कहते पहले तो देहधारियों को याद करते हैं। जब देहधारियों ने मना किया तो हे बाबा करेंगे अभी। अब मदद करने का जो योग था ना, जो समय का योग होता है, संयोग होता है मदद करने का, वो तो निकल गया। उसके बाद बाबा कहे मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब ड्रामा। समझा? इसीलिए ये गलती कभी नहीं करना। पहले किसको याद करना है? बाबा को। पहले अगर बाबा को याद करेंगे तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना करके भेज देगा। आप कहीं रास्ते में होंगे, कहीं अटके होंगे, बाबा किसी न किसी को निमित्त बना करके भेज देगा। वो मदद करके चला जाएगा और फिर आपको ध्यान आएगा, अरे भाई का नाम भी नहीं पूछा। होता है कि नहीं होता है? तो कभी भी अगर कुछ भी होता है तो पहले किसको याद करना है? पहले देहधारियों को याद नहीं। बाबा आपे ही कोई ना कोई देहधारी को निमित्त बनाकर भेज देगा। आप बाबा को याद करें। इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। तो बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। समझा? क्यों खड़ा है? मदद करने के लिए खड़ा है। अच्छा, बाबा क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? हाँ, बाबा बच्चों के सारे दिन के हर कर्म को देख रहा है। इसीलिए हर कर्म करते समय ये स्मृति रहे कि बाबा मुझे देख रहा है। तो कोई गलत काम होगा? कोई उल्टा सीधा काम होगा? नहीं होगा। कई बातों से बच जाएंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रहे, बाबा मुझे देख रहा है ना? बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। अच्छा, बाबा बैठा किस लिए?
किस लिए बैठा है? हाँ? कि रात्रि के समय सारे दिन की दिनचर्या जब पूरी होती है तो जैसे बच्चे सारा दिन व्यापार धंधे में अगर लगे रहते हैं, रात को आकर के घर में बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं तो सारा पोता मिल दे देते हैं। आज इतना नफा हुआ, इतना नुकसान हुआ, सब सुना देते हैं। सारा सुनाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आई, नुकसान हो गया, सुना दो। तो बड़े होते हैं वो क्या कहते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, तू निश्चिंत होकर सो जाओ, कहते हैं ना। ठीक इसी तरह सारे दिन की दिनचर्या में जो नफा नुकसान हुआ पुरुषार्थ में, क्या करो? बाबा को पोता मिल दे दो। जब बाबा को दे देते हैं तो बाबा क्या कहते? कोई बात नहीं बेटे, तुम निश्चिंत होके सो जाओ, मैं देख लूंगा, है ना। बाबा बैठा है और इसीलिए बाबा सब ठीक कर देगा। जहां जहां नुकसान हुआ तो बाबा उनकी बुद्धि को, जहां जिसने जैसा व्यवहार किया उसकी बुद्धि को बाबा ठीक कर देगा, ठीक कर देगा ना। लेकिन पोतामेल जरूर देना है। अगर पोतामेल ही नहीं देंगे तो बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, बाबा जिम्मेवार नहीं रहेगा, फिर आपको भुगतना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए एक तो बाबा देख रहा है, मेरे सारे कर्म को बाबा देख रहा है, तो गलती हो नहीं सकती है। दूसरा, बाबा खड़ा है, मदद करने के लिए खड़ा है, तो पहले याद करो बाबा को, कोई देहधारी को नहीं। और तीसरा, बाबा को रोज रात को अपना पोता मिल दे दो। नफा नुकसान जो कुछ पुरुषार्थ में ऊपर नीचे हुआ बता दो बाबा को सच्चाई से। और जब बता देते हैं तो बाबा जिम्मेवार है। तो आप निश्चिंत होकर के सो जाओ बाबा की गोदी में, और बाबा संभाल लेगा। हाँ? फिर आप ये नहीं कहना अरे बाबा आप तो मदद करते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने हिम्मत का कदम बढ़ाया, पोता मिल दिया। पोता मिल देता था तो मैं मदद करता था, पोता मिल नहीं देंगे तो क्या करेगा बाबा। जब आप बाबा को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो बाबा क्यों अपने आप इंटरफियर करेगा। वो सोचता है बच्चा नहीं चाहता है। तो इसलिए पहले हमारी सच्चाई हो, और ये 3 पोज बाबा के हर घर में भी रहने चाहिए, हर सेंटर पर तो जरूर होने चाहिए, लेकिन हर घर में भी हो तो हर समय स्मृति रहे बाबा देख रहा है, बाबा मदद करने के लिए खड़ा है, और बाबा हर बात, दिल की बात सुनने के लिए बैठा है। समझा? कोई भी बात मन को परेशान कर रही हो, सुना दो बाबा को, बाबा बैठा है। मैं बैठा हूँ, बाबा कहते हैं ना, मैं बैठा हूँ बच्चे, चिंता मत करो। तो इसलिए बाबा बैठा है ताकि हमारे दिल को हल्का कर देते हैं बाबा, और सारा सेटिंग बाबा कर देता है अपने आप। ठीक है? तो ये 3 चित्र सामने रहेंगे ना, रहेंगे तो कभी कोई गलत काम होगा ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी, जहाँ आपने ज्ञान की गंगा में गोता लगवाया, साथ साथ मधुबन के चारों धाम भी हमारी आंखों के सामने घूम रहे। और एक बात का मैं और जिक्र करना चाहूंगी। अभी दीदी जी ने बताया कि हम सभी जगह चक्र लगा करके आए हैं। छतरपुर में भी दीदी जी ने चक्र लगाया, रीवा में भी बहुत पहले लगाया था, और ग्वालियर में दीदी जी का शायद पहली बार आगमन हुआ है, लेकिन मुझे ये सौभाग्य 2 बार मिल चुका है, क्योंकि दीदी जी ने 2018 में भी
गीता ज्ञान के 5 दिन हमको दिए थे। हमने उन पलों को बहुत अच्छी तरीके से जिया और आज भी वो यादें हमारे मन के अंदर बसी हुई है। और सारा शहर भी दीदी जी को गीता के ज्ञान के नाम से याद करता है, क्योंकि हमारी दीदी जी हैं ही ऐसी। और फिर 2 वर्ष पूर्व लगभग दीदी जी ने बैतूल में भाग्य विधाता भवन का उद्घाटन किया और हमने वहां पर एक रूम बना रखा है। हमने जो वीआईपी रूम है हमारा, उसका नाम ही हमने रखा हुआ है उषा दीदी जी का कमरा, क्योंकि हमें आश है अब दीदी जी तीसरी बार फिर पुनः पधारेंगे और शायद बैतूल रिकॉर्ड बनाएगा। तो यही हमारी आशा है और साथ साथ बाबा से भी यही दुआएं हैं। और दीदी जी ऐसे ही हमारे जोन में चक्र लगाती रहें और हम सब बहनों को खुशियां देती रहे, क्योंकि आप हमारे हैं और हम सब आपके हैं। तो दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन हम सभी ग्वालियर वाले जो बैठे हुए हैं भाई बहन हमारे, बहुत 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 खुशी का दिन है, जो कि हमारी उषा दीदी जी, हम बहुत दिन से दीदी जी को बुला रहे थे ग्वालियर में, और वो दिन हमारे इस आश्रम पर तो आज आया और अभी आया है। इसलिए बहुत जोर से सभी तालियां बजाएंगे। दूसरी चीज, हमें उम्मीद नहीं थी कि दीदी जी हमारे भवन में आएंगे, परंतु अवधेश बहन जी और हमारी आदर्श बहन जी, इन लोगों ने समय दे दिया, तो दीदी जी के कदम इस भवन में पड़ गए। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत दिल से मैं उषा दीदी जी का दिल से स्वागत करती हूँ आप सबकी तरफ से और सभी भाई दीदी जी हमारे यहाँ आए और हमारे भाग्य के तारे खोल दिए। यहाँ बहुत सेवा होगी, दीदी जी की दुआएं मिल रही हैं इस भवन में। तो इस भवन में बहुत सेवाएं होंगी, बाबा का प्रचार होगा, बहुत आत्माएं लाभ लेंगी। साथ साथ में अपने जोन से आई हुई निर्मला बहन हमारी और शैला बहन हमारी, और भी उनके साथ में छोटी छोटी बहनें आई हैं, उनके भी आने की मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है और बहुत बहुत खुशी है। साथ में हमारी ये मंजू बहन, इसने मंच संचालन बहुत अच्छा किया, सबका स्वागत किया और एक ही फोन पर उसने हमारी बात मान ली और यहाँ आकर के सेवा दे रही है। तो इनकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और क्या कहें, बस हम इस खुशी में फिर दोबारा से हमको दीदी जी फिर ये खुशी देंगी, फिर हमें टाइम देंगी, तो फिर दीदी जी यहाँ आएंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस दिन की, वैकुंठ धाम की, हमें भी वैकुंठवासी बनाने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारी आदरणीय रुक्मणी बहन जी इस उम्र में भी, आप लगभग 83-84 वर्ष की आयु वाली हैं, साकार मम्मा पापा की पालना में पली हुई हैं, और इस उम्र में भी वही जो युवा वाला जोश होता है, खुशी उमंग होता है। आपने विनयनगर में काफी बड़ा बाबा का स्थान बनाया, सारी बहनें कन्याएं आपने यहाँ से ही निकाली, तैयार की। ये दूसरा भवन बना है और तीसरे भवन के लिए भूमि पूजन आज ही करने वाली है। हमने कहा दीदी, बोले
वो एरिया नया है उस तरीके का और भविष्य उसका बहुत अच्छा है, इसलिए वहां पर तो इस उम्र में भी आपके अंदर वो उत्साह है, वो हिम्मत है, वो उमंग है कि हमें बाबा की स्थान बनानी है। बाबा ने कहा हुआ है कि गली गली में आपके बाबा के घर होंगे, भवन होंगे, घर घर में झंडे लहराएंगे। मैं यहाँ बैठी तो मुझे याद आ रहे थे हमारे आदरणीय महेंद्र भाई साहब, जो हमारे भोपाल जोन के लिए साकार बाबा ने जिनको निमित्त बनाया संस्थापक होकर, आपने भोपाल जोन के एक एक सेवा केंद्र की खुद ही प्रोग्राम करके प्रदर्शनी करके स्थापना की और एक एक सेंटर को बहने देकर, बहने भी हम लोग सब यहीं से तैयार हुई है, ट्रेनिंग देकर और निमित्त बनाया और एक सेंटर अनेक सेंटर बनाने के पूरा एक समझे एक छोटा सब जोन का क्षेत्र बनाने के निमित्त बन गया। तो निश्चित है भाई साहब को भी वतन से आज बहुत शुभ खुशी हो रही होगी और उनकी दुआएं हम पर आ रही हैं कि हम उनकी संकल्प को, उनकी आशाओं को बराबर गति दे रहे हैं। हमारी आदरणीय अवधेश बहन जी जिनका आना एकदम निश्चित था और लेकिन खास ये प्रोग्राम भी उन्होंने ही बनाया उषा दीदी का यहाँ पर, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य के कारण से बहन जी साकार में तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में उनके वाइब्रेशन, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ में है। आपने अभी सुबह उषा दीदी जी से भी फोन पर बातचीत किया है, तो उनकी भी आप सोचिए कि उनकी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, दुआएं, आशीर्वाद आप सबके साथ में है। और सब जो भोपाल में उनकी बहुत बहनें आ नहीं पाई हैं किन्हीं कारणों से, कुछ तो हैं यहाँ पर लेकिन सभी नहीं हैं, उन सबकी तरफ से भी बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम सभी बैकुंठ धाम में बैठे हैं। ऐसे धाम के लिए बहुत बहुत तालियों से स्वागत करें। और इस बैकुंठ धाम का उद्घाटन हमारी उषा दीदी जी ने किया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि उषा दीदी जी है ही है सभी में खुशी और उमंग हम सभी के अंदर भरने वाली। और आपने आज और खुशी दी है, वायदा भी किया है कि रीवा अभी आना है मेरे को। मुझे आज मैं इसी बात की खुशी मेरे को ज्यादा हो गई है कि दीदी जी ने आज भरी सभा में बोला है तो अब तो आएगी। तो आज और ऐसी खुशी दिलाने के निमित्त हमारी रुक्मिणी बहन जी जिन्होंने बैकुंठ धाम बनाया है और हम सबको बुलाया है। आपने बैकुंठ धाम की झलक दिखाई है, अब तो हम जल्दी जल्दी बड़े बैकुंठ धाम में चलेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी हमारी रुक्मिणी बहन जी के साथ सहयोगी सभी बहनें और आप सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो। इसके पश्चात बाबा के इस बैकुंठ धाम के लिए हमारी आदरणीय दीदी जी बहुत अच्छी गिफ्ट लेके आई हैं और साथ साथ अभी गिफ्ट देने से पहले हमारी आदरणीय रेखा दीदी जी जो मुरैना से हम सबके बीच में हैं, आपका बहनें स्वागत सम्मान करेंगे। और ये बैकुंठ धाम के लिए हमारा बाबा आ गया।
आदरणीय दीदी जी को भवन के लिए सौगात देते हुए। ये आप सभी के लिए बाबा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मीठे बाबा जो कि खुद मधुबन से हमारे इस बैकुंठ धाम में आया। वैसे तो बाबा कहते मैं आपके बैकुंठ धाम में नहीं आऊँगा, लेकिन इस बैकुंठ धाम में आदरणीय दीदी जी बाबा को लेकर आए हैं और ये बाबा हमारे साथ ही रहेंगे। साथ साथ बाबा के भोग के लिए भी बहुत सुंदर बर्तन हमारी ज्योति बहन को भी दीदी जी प्रदान करते हुए। और इसके पश्चात मैं आदरणीय रेखा दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि आप भी इस बैकुंठ धाम के प्रति दो शुभ भावनाओं के बोल बोलेंगे। आदरणीय रेखा बहन जी। ओम शांति। सबसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि बाबा के नए नए भवनों का उद्घाटन, और उस उद्घाटन में स्वयं शिव बाबा के घर से मधुबन से हमारी उषा दीदी पधारी। जिस भवन में पधारी उसका भी कितना सुंदर नाम है, बैकुंठ धाम। गीत में तो गाते हैं कि बाबा स्वर्ग में जरूर आना, बैकुंठ में जरूर आना, वहां भी आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वहां के निमंत्रण के लिए अपन यही सारे निमंत्रण दे दे करके अपने दिल को खुश कर लेते हैं। बाबा ने संगम युग पर कितना प्यारा एक सिस्टम बनाया है, कितना सुंदर ब्राह्मण परिवार बनाया है कि उस ब्राह्मण परिवार से सभी फटाफट पहुंच जाते हैं, जिसको जब जैसे संदेश मिलता है और सब दौड़ दौड़ करके वहां पहुंच जाते हैं। फिर हमारी और रुक्मणी बहन जी की तो ये मुराद जन्म भूमि भी है। तो इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज हम लोग मुराद में अपनी जन्मभूमि पर बैठे हुए। बाबा भी कहते ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जहाँ जन्म लिया वहाँ का भी कल्याण हो रहा है। तो इस बात की भी बहुत बहुत खुशी। बाबा के इस बैकुंठ भवन में, बैकुंठ धाम से बहुत सारे बाबा के बच्चों को संदेश भी मिलेगा, बाबा के बच्चे भी बनेंगे और वारिस क्वालिटी के बच्चे भी यहाँ पर तैयार होंगे। इसके लिए मैं बहुत 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 दिल से रुक्मणी बहन जी को, ज्योति बहन को बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ओम शांति।
भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। साधना और शिक्षा वही है, मधुबन की हर रीत वही। सबके दिलों में पल रही है बाबा तुम्हारी प्रीत वही। तुमसे ही है जीवन में, जीवन में, जीवन में खुशियाँ सारे संसार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। सेवा में सदा साथ का अनुभव सबको कराते रहते हो। अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही, गूंज रही, गूंज रही महिमा तेरे उपकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। घर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, पालना साकार की, पालना साकार की। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के।
सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है, कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित्त को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। सितारों से आगे ये कैसा जहां है, बहुत दूर तक रोशनी रोशनी है। ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया। अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलियाँ, कभी सामने जैसे आए हुए हैं, आए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। समाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार
यहाँ पे बार बार आइए, एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए, एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। रंग में अरावलिए आतिथ्य के हैं रंगा, आए हैं प्रभु यहाँ पे बहती है ज्ञान गंगा। रंग में अरावलिए आतिथ्य के हैं रंगा, आए हैं प्रभु यहाँ पे बहती है ज्ञान गंगा, बहती है ज्ञान गंगा। आकर नहाइए ये जन्म तार जाइए, हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए। एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। से खूबसूरत घर बार आपका है, जन्नत से भी ये बढ़कर परिवार आपका है। ख्वाबों से खूबसूरत घर बार आपका है, जन्नत से भी ये बढ़कर परिवार आपका है, परिवार आपका है। उपकार हम पे प्रभु का ये उद्गार गाइए, हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए। एक बार क्या यहाँ पे बार बार